के हमले से सहमा यूक्रेन अब अमेरिका के सामने घातक हथियारों के लिए हाथ बढ़ा रहा है। यूक्रेन अमेरिका से अब इस तरह की मिसाइलों की मांग कर रहा है जिससे रूस के अंदर तक वार किए जा सके। रूस के हमले से यूक्रेन के तमाम शहर बर्बाद हो गए हैं। अब इस तबाही के मंजर को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस तक हमला करने की ताकत रखने वाली रॉकेट की मांग की है। लेकिन बाइडेन ने इस तरह की कोई भी मिसाइल यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है। इस इनकार से जेलेंस्की की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रूसी सेना डोनबास में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जेलेंस्की इस हमले को रोकने के लिए बाइडेन का सहारा लेने गए थे, लेकिन अमेरिका इस पर खरा नहीं उतरा। अब कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या रूस के विदेश मंत्री की धमकी से अमेरिका डर गया है, क्योंकि इससे पहले भी रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन को ऐसे घातक हथियार न दें जो रूसी जमीन पर हमला करने में सक्षम हो। इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो इसके बेहद गंभीर नतीजे होंगे और इस तरह से तनाव को रोका नहीं जा सकता। अमेरिका ने यूक्रेन की सेना को हजारों की तादाद में स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और जेविलियन एंटी टैंक मिसाइलें दी है, लेकिन बाइडेन ने यूक्रेन को घातक हथियार देने से साफ इंकार कर दिया है। रूसी सेना की बढ़त को रोकने के लिए जेलेंस्की ने अमेरिकी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मांग की थी। माना जा रहा है कि पुतिन के जोरदार पलटवार के डर से बाइडेन ने यूक्रेन को रूस तक हमला करने में सक्षम रॉकेट लॉन्चर नहीं दिए हैं। यूक्रेन के अधिकारी अमेरिका से इस तरह की मिसाइलों की मांग कर रहे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हो, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से यह बात नहीं बताई गई है कि यूक्रेन किस मिसाइल की मांग कर रहा है। हालांकि अमेरिकी खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को 300 किलोमीटर तक मार करने वाली रॉकेट सिस्टम देने की तैयारी में है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल।